जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी लोगों को बता दूं, मेरा डीबीपीएसटी जो कंप्लीट हो चुका है, कल मैनपुरी में था 17 जनवरी को। तो इस वीडियो में मैं आपको डीबीपीएसटी का रिव्यू देने वाला हूँ, कितना कैंडिडेट फेल हो रहे हैं और किन किन पॉइंट पर जो फेल हो रहे हैं, पूरा वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। और जिन लोगों को भी 7-8 नंबर ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कमेंट आती हैं कि हमारा जो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं देख रखा है कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ में बता दिया गया है कि 10-15 नंबर मार्क बढ़ेगी। इस वजह से आप लोग निश्चिंत रहें, कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है। वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आपको कट ऑफ से कोई बिल्कुल नहीं डरना है। अभी आपको अपना रनिंग जो है कंटिन्यू करते रहना है। तो मैं आपको सेंटर वाइज़ जो जानकारी देने वाला हूँ, पहले किस-किस सेंटर पर किस तरीके से रहा, और उसके बाद में आपको बताने वाला हूँ कि टोटल कितने कैंडिडेट फेल हो सकते हैं, और रनिंग में यानी कि कितने परसेंट कैंडिडेट फेल होते हैं, इस तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैनपुरी का डाटा देख लीजिए। कल का ये डाटा है, यहाँ पे 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे, और जिसमें से 5 एब्सेंट हो गए थे और 4 अनफिट हुए थे हाइट में। हाइट में वैसे बता दूं, हाइट बिल्कुल सही मापी जा रही है वहाँ पे। मेरी हाइट जो 176 थी, और वहाँ पर भी 176 ही मापी थी, जबकि एसएससी जीडी में 175 पॉइंट अब 5 मापे थे वो। तो हाइट बिल्कुल सही मापी जा रही है। अगर आपकी हाइट जैसे कम है तो ही फिर वहाँ पे कम आएगी, नहीं बाकी अगर आपको हाइट 168 पूरी है तो आपको वहाँ पे 168 जो हाइट आपकी माप आ जाएगी। तो टोटल जो कैंडिडेट पास हुए थे वो यानी कि 66 कैंडिडेट पास हुए थे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 10 से 12% जो है कैंडिडेट कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हुए हैं। बाकी अगर हम बात करें औरैया की, तो आप औरैया का कल का डाटा देख सकते हो। यहाँ पे 6 कैंडिडेट एब्सेंट थे और 16 कैंडिडेट जो है अनफिट हुए हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कैंडिडेट जो है मात्रा में फेल हुए हैं, कितना परसेंट ये निकल के आ रहा है। और यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में 3 पैनल बुलाए गए थे, 75-75 के 225 कैंडिडेट। तो यहाँ पर आप देखोगे 225 में से 33 कैंडिडेट जो है कुल फेल हुए थे, और 9 कैंडिडेट जो है एब्सेंट थे। तो 183 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 30% जो है 30% कैंडिडेट जो है फेल हो गए हैं यहाँ पे, यानी कि बाहर हो गए हैं डीपीएसटी से। और किसी किसी जगह पर ये औरैया का आप देख सकते हो 30% से ज़्यादा आया, कहीं पर आप देख सकते हो 5% है। तो अगर ओवरऑल एवरेज अगर निकाला जाए तो कहीं ना कहीं आपको 15% से ज़्यादा कैंडिडेट आपको डीबीपीएसटी में बाहर होते हुए दिख रहे हैं, 15-16%। और अगर ये अभी फिलहाल अभी कुछ दिन का अगर डाटा देखा जाए तो ये 20% पे जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा कम था, कम फेल हुए थे इस वजह से। और इसके बाद एक दूसरा फैक्टर ये है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो जनरल में डाल दिए गए हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह के किसी किसी सेंटर पर। तो इन सबको अगर देखा जाए तो इसके बाद अभी जो रनिंग बाकी है दोस्तों, रनिंग में आपको मिनिमम मैं आपको बता दूं, अभी जो पिछली जितनी भी रनिंग हुई है उसमें आपको लगभग 20% जो कैंडिडेट आपको फेल आने के होने को देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे 1,74,316 कैंडिडेट जो है डीपीएसटी के पास किए गए थे। अगर यहाँ पर हम मेरा जैसे सेंटर पर 12% फेल हुए थे, अगर हम सिर्फ 12% मान लीजिए ओवरऑल फेल मान लेते हैं, डीपीएसटी में बाहर मान लेते हैं, तो भी 20,917 जो है कैंडिडेट यानी कि बाहर हो जाएंगे डीपीएसटी से, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और जबकि अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये 15% से ज़्यादा निकलेगा, जो कि यहाँ पे 25,000 के समथिंग जो है कैंडिडेट आपको फेल यानी कि होते हुए दिखेंगे, बाहर होते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर इतने बच्चे बचते हैं यानी 1,53,399, और अगर हम इसे 15% को लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर आपको 1,50,000 यानी 1.5 लाख के समथिंग स्टूडेंट जो बाहर रह जाएंगे। उसके बाद आप सोच सकते हो कि रनिंग में आपको मिनिमम 20% कैंडिडेट फेल यानी कि आपको देखने को मिलेंगे। 20% तो नॉर्मल हो जाते हैं, कितना भी लेट रनिंग हो जाए, क्योंकि जब लेट रनिंग होती है, टाइम ज़्यादा मिल जाता है, तो लोगों को माइंड सेट भी हो जाता है कि भाई टाइम ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से फिर वो रनिंग करते हैं। तो इस वजह से ऐसा मत सोचो कि रनिंग का टाइम ज़्यादा मिल गया है। मैं मानता हूँ कि कुछ कैंडिडेट पास ज़्यादा होंगे, पहले 20% फेल होते थे तो अभी मान लो 18% फेल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग रनिंग पास कर लें, क्योंकि माइंडसेट बदल जाता है। जब ज़्यादा टाइम मिलता है तो स्टूडेंट जो रनिंग भी अपनी उसी हिसाब से करने लगते हैं, धीरे धीरे करने लगते हैं, कम एफर्ट्स लगाते हैं। तो 20% अगर आप यहाँ पे फेल कर दोगे तो आप देख सकते हो कि एक सीट पर यानी कि 2 से भी कम बच्चे यानी कि बचेंगे। और टोटल जो वैकेंसी 60,000 हैं, और यहाँ पर कोई भी ऐसा आइडिया नहीं लग रहा है कि जो कट ऑफ 10 से 12 मार्क बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ बढ़ी थी, वहाँ पे सिर्फ 30,000 वैकेंसी थी, 30-32,000 सिविल पुलिस की। तो इस वजह से सिविल पुलिस की इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया था। लेकिन अगर पीएससी का देखें तो वही जो है 4 से 5 नंबर पीएससी का बढ़ा था बस। आप देख सकते हैं कट ऑफ उठा करके पीएससी का 5 नंबर कट ऑफ बढ़ा था, जो कि मिनिमम कट ऑफ था सिलेक्शन के लिए। तो अभी हमको क्या है, सिलेक्शन कट ऑफ देखना है। तो जितने भी लोगों के नंबर 5-6 नंबर ज़्यादा हैं, तो वो घबराए ना, अपना रनिंग पर ज़्यादा फोकस करें, रनिंग अपना जो कंटिन्यू करते रहें।
क्योंकि अगर आप रनिंग नहीं करते हो, रनिंग में ही अगर आप फेल हो जाते हो, तो फिर कट ऑफ मान लीजिए कम जाती है, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है अपना इतना मेहनत करने का, इतना पढ़ाई करने का। तो इसलिए आपको अभी जो मेन फ़ोकस होना चाहिए वो रनिंग पर होना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको जो है एक बहुत जल्दी आपको एक वीडियो लेकर के आने आने वाला हूँ, जिसमें 2000 यानी कि 18 और 19 की, सॉरी हाँ, 2018-19 की जो कट ऑफ मैं आपको एनालाइज़ करके जो 2 भर्ती लगातार हुई थी उनकी, और उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पीएससी की कट ऑफ कितनी कम बढ़ी थी, और कहीं न कहीं पीएससी के भी तो स्टूडेंट उसमें इंक्लूड थे। जैसे दोस्तों मैं आपको 2018 और 19 की जो है कट ऑफ एनालाइज़ करके बहुत जल्द जो है आपको एक फाइनल कट ऑफ वीडियो देने वाला हूँ। और उसमें मेरा जो रनिंग का फैला यानी कि जो रेशियो रहेगा वो 20% का रहेगा, यानी कि मैं 20% या फिर 18% मान के चलूँगा, उसमें चलूँगा। साथ ही आपको बता दूँ, पिछली बार आप कट ऑफ देखोगे तो वहाँ पे पीएससी की कट ऑफ जो थी वो सिर्फ 4 से 5 नंबर बढ़ी थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत यानी कि मेरे गाँव से भी कई लोग जो है पीएससी में वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे जिनके कम नंबर थे। तो ऐसा नहीं है, हमको जो है मिनिमम कट ऑफ से मतलब है। 60,000 वैकेंसी सारी सिविल पुलिस की हैं, तो पहले कितनी सिविल पुलिस की कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, आप निश्चिंत रहिए। भाई अपनी रनिंग वगैरह करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।